दिल्ली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश चल रही है, जिसके कारण दिल्ली की सड़कें जलमग्न होती नजर आ रही हैं। साथ ही दिल्ली में कूड़े की समस्या को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने, मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कूड़े की प्रदर्शनी लगाई है जिसे नाम दिया है 4 इंजन की कूड़े वाली सरकार। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा तस्वीरों में दिखाएं। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद मौजूद हैं, इसके साथ साथ एमसीडी विपक्ष नेता अंकुश नारंग भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, राफिया माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कूचा पंडित से पार्षद है। राफिया जी, आज जो प्रदर्शनी लगाई है, क्या आपकी मांग है, और आम आदमी पार्टी आज जो प्रदर्शन कर रही है क्या है? देखिए, आम आदमी प्रदर्शन नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी लोगों 4 इंजन की सरकार को उसका चेहरा दिखा रही है। आज जो ये एग्जीबिशन लगा है, आपने जगह जगह एग्जीबिशन देखे होंगे, कहीं आर्ट एग्जीबिशन होता है, कहीं जो है आपका क्राफ्ट एग्जीबिशन होता है। आज आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे कूड़े के पहाड़, जो दिल्ली में इन्होंने जगह जगह पहाड़ बना दिए हैं। जो है, हम आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ ख़त्म करने जा रही थी, ख़त्म कर रही थी। इन्होंने जो है सत्ता में आते सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में, मात्र 6 महीने में दिल्ली में जगह जगह पहाड़ लगा दिए हैं कूड़े के। तो वही जो है आज एग्जीबिशन लगा रहा है आम आदमी पार्टी ने। जिस तरह एमसीडी चुनाव प्रचार में दावे किए गए थे दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार एमसीडी से रुखसत हो चुकी है। अब बीजेपी ने दोबारा कमान संभाली है, लेकिन दिल्ली में बारिश का मौसम चल रहा है, जगह जगह जलमग्न नज़र आ रहे हैं, कूड़े के अंबार नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि वो दिल्ली में आते ही, एमसीडी में आते ही जो है कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करेगी। दिल्ली में वो एमसीडी में आते ही जो है हमारी सरकार ने ख़त्म किया, पहाड़ों को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू करी, जो कि इन्होंने हमारे पार्षदों को तोड़ा और पार्षद जो है हमारे दूसरी तरफ चले गए। अब जो हम सत्ता में नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो केजरीवाल जी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कूड़ा मुक्त, पहाड़ मुक्त दिल्ली, जो है कूड़े के पहाड़ मुक्त दिल्ली, जो केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया था, वो वहीं का वहीं है। और उसकी जगह जो है इन्होंने सिर्फ 6 महीने में जगह जगह पहाड़ खड़े कर दिए। इन्होंने तो सरासर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। जी हाँ, दिल्ली में जिस तरह एक तरफ कूड़ा मुक्त दिल्ली यानी महा मेगा अभियान, सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं किस तरह दिल्ली में कूड़े के अंबार नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ पार्षद मौजूद हैं। सर, आज जो प्रदर्शनी लगाई है, क्या मांग है? देखिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 3 कूड़े के पहाड़ दिए। अब चौथा पहाड़ इन्होंने मजलिस पार्क के अंदर दिया। नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी गए, उसका विरोध करा, बहुत प्रदर्शन करा, तो वो वहाँ से कूड़े का पहाड़ हटा लिया गया। अब ये दिल्ली में बहुत जगह कूड़े के पहाड़ बनाना चाहते हैं। तो हम अभी नेंगरी ग्राउंड के अंदर गए थे, वहाँ भी कूड़ा का पहाड़ बनाया। हम नारियल भी लेके गए थे, माला भी लेके गए थे। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से अनुरोध करा कि माला नारियल हम ला रहे हैं, जहाँ कूड़ा मिला आप नारियल फोड़ के हम कूड़े का पहाड़ बना दो, क्योंकि दिल्ली से आप कूड़ा साफ नहीं कर पा रहे। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। पहले एलजी साहब भी निकल के आते थे, बारिश आती थी तो मेंढक निकल के आते, पहले एलजी साहब आते थे, पर एलजी साहब आजकल नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री 1 तारीख से 31 तारीख तक सफाई अभियान करना था, पर कहीं ना कहीं वो भी गायब हो गई, क्योंकि उन्हें पता पूरी दिल्ली में कूड़ा, वो कूड़े की देन बीजेपी की है। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल, उनके क्षेत्र में जाओ कूड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्षेत्र में जाओ कूड़ा। जो अपने क्षेत्र का ही कूड़ा साफ नहीं कर पा रहे, वो दिल्ली की जनता कूड़ा साफ क्या करेगी? जी हाँ, जिस तरह आज आम आदमी पार्टी पार्षदों ने कूड़े के अंबारों की जो प्रदर्शनी लगाई है, जिसे नाम दिया गया है 4 इंजन की कूड़े वाली सरकार, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के जितने निगम पार्षद हैं वो प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ पार्षद मौजूद हैं। राकेश जी, आज जो प्रदर्शनी लगाई है, कई एग्जीबिशन है देखी गई हैं, लेकिन आज जो कूड़े की एग्जीबिशन लगाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो 4 इंजन की सरकार जो जिसे कहते हैं वो चल रही है, उसके बाद भी ये हालत है। 4 इंजन की सरकार भी फेल हो चुकी है कूड़े के मामले में, सफाई के मामले में। वाटर लॉकिंग देखिए आप, बारिश के अंदर क्या चारों तरफ बारिश ही बारिश, और चारों तरफ वाटर लॉकिंग ही लॉकिंग हो रही है। तो इतना वाटर लॉकिंग हुआ है। वैसे ये कहते थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनकी सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। हमें मालूम है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने 2 साल पहले हमारी सरकार को उन्होंने गिरा दिया ना, ईडी के माध्यम से खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिरा दिया। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बनाई, जैसे इन्होंने गोवा की, झारखंड की, जोड़ तोड़ करके ये लोग सरकार बनाते हैं। लेकिन 15 साल पहले तो इन्हीं की सरकार थी। ये कूड़े के पहाड़ भी इन्हीं के हैं। हम तो 2 साल से आए थे। इस समय हमारे साथ वार्ड 77 की निगम पार्षद किरण बाला भी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप ही का वार्ड लगता है एलएनजेपी। आपके वार्ड में आज जिस तरह आम आदमी पार्टी पार्षदों ने कूड़े के पहाड़ों की प्रदर्शनी लगाई है, क्या कहेंगी? आज हम यहाँ पर सभी पार्षद साथी एकत्रित हुए हैं, और हम आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 4 इंजन की सरकार है जो कूड़े से त्रस्त है।
सभी वार्डों में इतना कूड़ा है कि कहीं नहीं जाता। और यहाँ पर 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बहुत कूड़ा है। हमारी सीएम रेखा जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, उनके वार्ड में भी इतना कूड़ा है कि कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज ये प्रदर्शनी लगाई है तो ये प्रदर्शनी इसी माध्यम से दिखाने के लिए लगाई है, क्योंकि भाजपा सरकार जो कहती है कि हम काम करते हैं लेकिन काम नहीं करती। और हमारे मेयर राजा इकबाल जी हैं, उनकी विधानसभा में भी इतना कूड़ा है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखोगे, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। हमारा बस 4 इंजन सरकार से यही कहना है, अगर आपको काम करना नहीं आ रहा, नहीं किया जा रहा है, तो जैसे हमारी सरकार पहले से काम चलाती आ रही थी तो हमारी सरकार वैसे भी काम चला ही रही थी और चलाएगी आगे भी। केजरीवाल को सब इसलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हों, युवा हों, सभी के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। उनको आज भी जनता बहुत याद करती है। उनके लिए आज अगर वोटिंग की जाए तो पूरी सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। और मेरा बस यही सीएम रेखा गुप्ता जी से कहना है कि जो सभी वार्डों में इतना जगह जगह कूड़ा हो रहा है, सड़क टूटी हुई है, पानी का भराव है, ये सब ख़त्म किया जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी पार्षदों को मौका दिया जाए, फंड दिया जाए, काम करने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे तो काम कहाँ से किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी वार्डों के अंदर जो कूड़ा है वो हटवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के और भी कुछ पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो कूड़े की प्रदर्शनी लगाई है, दिल्ली के विभिन्न इलाकों से ये फ़ोटो ली गई हैं और जिनकी प्रदर्शनी आज लगाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरी दिल्ली कूड़ा हुई पड़ी है। आप दिल्ली में किसी रास्ते से भी निकल जाओ, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बारिश आती है, आधा घंटे की बारिश आ जाए, पूरी दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो जाती है। लोग सड़कों पे चलते हैं, खड्डों में सड़क है, सड़कों में खड्डे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हम लोगों ने दिल्ली की बगिया 11 साल में सजाई थी, दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया था, इन 6 महीने के अंदर इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, दिल्ली के लोग परेशान हैं। इन्होंने एक महीना चलाया कि 1 अगस्त से हम 31 अगस्त तक दिल्ली के अंदर एक विशेष सफाई अभियान चलाएंगे। आप ये देखिए, जब विशेष सफाई अभियान चलाया उसके बाद जब विशेष अभियान नहीं होता होगा तो दिल्ली की क्या हालत है। तो दिल्ली की जनता इस समय परेशान है, दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाह रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के वो सुनहरे 11 साल याद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कितने बेहतर तरीके से दिल्ली को सजा के संवार के रखकर दिल्ली को बेहतर किया। तो मुझे लगता है कि आज इसके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनकी विधानसभा का ये हाल है। दिल्ली के मेयर हैं, उनके कॉरपोरेशन का ये हाल है। यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा का ये हाल है, दिल्ली के मेयर के वार्ड का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं दिल्ली का, बाकी दिल्ली का क्या हालात होगी। दिल्ली की जनता परेशान है, त्राही त्राही काम कर रही है और अरविंद जी को याद कर रही है।